चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। यूटी चंडीगढ़ से एडवाइजर मनोज परिदा के तबादले के बाद अगला प्रशासक का एडवाइजर कौन होगा, इसको लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं यह भी दुविधा है कि शहर में स्वतंत्र रूप से प्रशासक लगाए जाएंगे या फिर आईएएस अधिकारी को ही एडवाइजर लगा दिया जाएगा। इस बीच शहर से मांग उठने लगी है कि एडवाइजर पद को खत्म करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रशासक को ही शहर में लगाया जाए, क्योंकि इस शहर को एक अलग से प्रशासक की ज़रूरत है ताकि चंडीगढ़ में विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से फोकस कर सके। पंजाब के गवर्नर को चंडीगढ़ का प्रशासक लगाए जाने से उनका कामों को लेकर ध्यान दो जगहों में बट जाता है। तो सुने सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गर्ग ने क्या कहा। देखिए, इस साल 2021 में बहुत सारे ऑफिसरों का जो डेपुटेशन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है और बहुत सारे डेपुटेशन पीरियड ऑलरेडी ओवर किए हुए बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस साल जो ये लोग सारे जो अपना डेपुटेशन पीरियड पूरा करेंगे और प्रशासक से लेके और स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, होम सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है, मतलब तमाम सारे की आशा है कि ये सारे इस बार चेंज हो जाएंगे। तो ये ऐसा एक रूटीन के टाइम हिसाब से ये होता रहता है। लेकिन देखने में ये आया है कि जो प्रशासन के जो अफसर चेंज होते हैं तो हमें एक विचार करना चाहिए कि हमारी जो प्रशासन की जो पद्धति है, जो प्रशासन करने का जो ढंग है, यूटी होने के नाते जो हमारा केंद्र सरकार का जो यहाँ पे काम होता है और उन्होंने जो नियम या जो भी कन्वेंशन बना रखी है, हमें उसकी तरफ विचार करना चाहिए। मेरा सोचना ऐसे है कि यहाँ पे जो प्रशासक है वो पंजाब के राज्यपाल भी होते हैं। उसके कारण जो उनका जो रुतबा है, स्टैट्यूटरी जो उनकी जो स्टेटस है, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फॉर्मेलिटी रहती है। उसके सामने जो हमारे जो अफसर होते हैं, जो दूसरे जो भी पूरा तंत्र है हमारा, वो बहुत छोटा पड़ जाता है। उसकी वजह से अगर प्रशासन तंत्र कुछ करना भी चाहे वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे जो देखने में ये आया है कि यहाँ पे डबल डिपार्टमेंट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पब्लिक हेल्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पब्लिक हेल्थ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2 हैं, हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट 2 हैं। तो अलग अलग जो एक ही काम करना है पूरे शहर में। एक छोटा सा शहर है हमारे पास 10 बाई 14 का एक या 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सारा। उसके अंदर इतने सारे जो डिपार्टमेंट हैं, ये इसके ऊपर एक रिव्यू होना चाहिए और मैं कह रहा हूँ कि इनको सबको मर्ज करके एक ही डिपार्टमेंट बनना चाहिए। हमारी सरकार ने जब केंद्र सरकार आई थी तो इन्होंने एक नारा दिया था कि लेसर ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ गवर्नेंस, यानी कि हम गवर्नमेंट का जो तंत्र है उसको घटाएंगे और लेकिन सरकार जो सरकारी काम है वो हमारा बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, उसका पूरा रिव्यू होना चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में अफसर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में खर्चे हैं। उसी की वजह से बहुत बार देखने में आया है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हमारी, वो बहुत डिले हो जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पानी के रेट के लिए पूरा 1 साल हो गया, कुछ फैसला नहीं हो पा रहा। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी 3 में बांटा हुआ है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, और इस तरह के जो भी फैसले होने होते हैं जो वो बिल्कुल उलझे हुए हैं सारी जगह पे, क्योंकि इतने सारे उनकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। हमारा छोटा, देखिए मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। हमारे साइड में मोहाली और पंचकुला 2 डिस्ट्रिक्ट है, उनकी आबादी भी शायद हमारे से कम नहीं होगी, लेकिन हमारा तंत्र अपने आप में बहुत भारी हुआ है। तो उसके कारण हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पंचकुला और मोहाली से बहुत पीछे रह जाती है। हमारे फैसले लेने में बहुत देर लगती है। पहले तो यही फैसले नहीं हो पाते क्योंकि डबल ट्रिपल लेवल चलते हैं। उसके बाद वो सारे फैसले फिर केंद्र सरकार के पास जाते हैं। तो हमें इस तरह का विचार करना चाहिए। हमें इस तरह का जो प्रशासन तंत्र है वो हमारा कम करना चाहिए और जितनी भी पोस्टें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनका मर्जर और डीमर्जर
और जो क्लबिंग ऑफ जो एक्टिविटी है, जैसे एक ही तरह की, जैसे अब कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल डिपार्टमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट एक ही जगह पे होना चाहिए, उसमें सारे ही कल्चरल डिपार्टमेंट उसके अंदर बीच में आने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज सिर्फ एक ही जगह पे, एक टाइप के, एक ही फ्लोर पे, एक ही अफसर के अंडर होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से हमारे जो बहुत सारे अफसर हैं वो किस लेवल के हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अफसर हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसर हैं वो डीसी ऑफिस में भी अफसर हैं। तो उससे क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है बहुत सारा मिक्सअप हुआ है। मिक्सअप होने से एक तो लोगों को पता नहीं चलता कि वो किसके पास जाएं काम करवाने के लिए। दूसरी बात है कि जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है सारे के लेवल, वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हो जाती है, उससे डिसीजन हो ही नहीं पाते। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि ये गवर्नर और प्रशासक और एडवाइज़र, इसकी जगह पे सिर्फ एक ही आदमी होना चाहिए। अगर वो प्रशासक ही हो कोई बात नहीं है, लेकिन वो राज्यपाल नहीं होना चाहिए। प्रशासक एक लगा दो या कमिश्नर लगा दो या एक एडवाइजर लगा दो, उसको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दे के वो काम करे। बस चाहे ये पंजाब का, हरियाणा का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनके अफसर आते हैं चाहे वो आते रहें, लेकिन यहाँ का जो टॉप ऑफिसर है, प्रशासनिक का जो इंचार्ज है, प्रशासनिक का जो सबसे बड़ा अफसर है, जो वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पे तीन जो है, राज्यपाल, प्रशासक, एडवाइजर, ये नहीं होने चाहिए, एक आदमी होना चाहिए। उसको आप नाम चाहे प्रशासक दे दो, कमिश्नर दे दो, एडवाइजर दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर हमारा होगा तो हमारा जो सिंपल है, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी रहेगी, प्रशासन हमारा थोड़ा हल्का हो जाएगा, हमारे खर्चे भी कम होंगे और लोगों को भी जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। ये हमारा सुझाव है। इस पर केंद्र सरकार और चंडीगढ़ शहर के और लोग भी विचार करें और अपने सुझाव सरकार को भेजें ताकि इसका काम हो सके। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।